हेलो बेटा, कैसे हैं सब लोग। तो एक वीडियो बनानी ज़रूरी थी आप लोगों के साथ आज के पेपर का डिस्कशन करना। भाई मई 2026 लॉ इंटर का आज पेपर था। बच्चों ने पेपर दिया, बच्चे बहुत खुश हैं पेपर दे के कि पेपर में कुछ टेक्निकल था ही नहीं। भाई मैं दिल नहीं तोड़ूंगा उनका जिनका पेपर अच्छा नहीं गया कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया और आप कह रहे हो पेपर में कुछ था ही नहीं। नहीं बच्चे, पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। हाँ, इक्का-दुक्का चीज़ें तो देखो होती हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर ईज़ी था। तो जिन्होंने तो अच्छे से मेहनत करी, आप मानोगे एमसीक्यू की अगर मैं बात करूँ, एमसीक्यू में देखो मैंने नोट किया 6 केस स्टडीज़ आई हैं। पहली केस स्टडी फेमा पे है, दूसरी एलएलबी पे है, तीसरी जीसीए पे है, 3 तो ये होगी अदर लॉ पे, बाकी 3 केस स्टडी कंपनी लॉ पे है। और मतलब केस स्टडीज़ भी इतनी सीधी। अगर मैं कंपनी लॉ में बात करूँ, कंपनी लॉ कितना बड़ा है, तो उसमें आप देखो एक केस स्टडी जो है वो सिर्फ सीएसआर पे है, एक केस स्टडी सिर्फ जर्नल मीटिंग पे है और एक केस स्टडी सिर्फ डिपॉजिट्स के चैप्टर पे है और कोई चैप्टर से केस स्टडी पूछी नहीं। जो तीसरा मैंने बोला, एक केस स्टडी सीएसआर के चैप्टर से, एक केस स्टडी जर्नल मीटिंग के चैप्टर से, एक डिपॉजिट के चैप्टर से, हाँ एक पार्ट उसका डिविडेंड का है। मतलब कंपनी लॉ कितना बड़ा है और 3 चैप्टर से केस स्टडीज़। क्लियर। तो कोई मतलब एमसीक्यू तो ऐसे थे इतने सीधे सीधे। या तुम बताओ, डिपॉजिट के अंदर पूछ रहे कि भैया जी ज़रा बताना डिपॉजिट रिडम्पशन, वो जो रीपेमेंट रिजर्व है उसमें कितना पैसा रखना पड़ता है। सबको पता है 20% रखना पड़ता है। मतलब इतने लड्डू क्वेश्चंस। मतलब अगर कोई बच्चा ढंग से लॉ पढ़ के गया था ना, तो वो एमसीक्यू में तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चा पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट अगेन इट वॉज नॉट वेरी टेक्निकल। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूं, पहला कंपलसरी क्वेश्चन देखो जी, उसमें पूछ रहा है ए पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जी सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी की बात कर रहा है। यार ये तो फाउंडेशन में भी पढ़ी हैं बातें। दूसरा पार्ट कंपनी का पूछ रहा है, उसमें कह रहा है जी वो जो वॉलंटरी रिवीजन हमने अकाउंट्स की टॉपिक पढ़े हैं वो थी। तीसरा पार्ट फेमा का था। पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। कंपनी लॉ में स्वेट इक्विटी से क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, एक छोटी सी बात, इन्होंने चार्जेस से भी क्वेश्चन पूछा, डिबेंचर से भी पूछा, डिपॉजिट से भी पूछा। तो भैया ये तीनों चैप्टर से तो क्वेश्चन आ रहा है। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि ये तो चैप्टर छोड़ के जाने ही नहीं है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस से एक ऑफर फॉर सेल पूछ लिया। जर्नल मीटिंग से इस बार क्वेश्चन पूछे। एक तो केस स्टडी जर्नल मीटिंग पे आ गई, उसके बाद इन्होंने जर्नल मीटिंग पे क्वेश्चन पूछा है कोरम के ऊपर। और बच्चे लग गए थे बेचारे पढ़ पढ़ के ई वोटिंग वगैरह, लेकिन पूछा इन्होंने कोरम था। अगर मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे आया, एक जजम जनरल्स पे आया, सीधे क्वेश्चंस। अगर मैं जीसीए के क्वेश्चंस की बात करूं ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की पूछ रहे गुड फेथ क्या होता है, पर्सन क्या होता है। पेपर कंपैरेटिवली इजी था। डिविडेंड से भी क्वेश्चन था। अगर आप कहो तो मैं पूरा पेपर सॉल्व करूँ आपके साथ बैठ के, कल एक वीडियो बना के आप कमेंट्स करना। अगर आप कहोगे सर एक बार पूरा पेपर दिखाओ और सॉल्व करते हैं हम लोग मिलके, आई विल डेफिनेटली मेक दैट ऑल्सो। बच्चे, गॉड ब्लेस यू। पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजी। जिन्होंने पेपर दिया, अच्छा पेपर गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले पेपर की तैयारी करो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बाय, गुड नाइट।